नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और आप सबके मन में भी आता होगा कि आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से कितने जो आप सभी की अपॉर्चुनिटी, कितने अवसर आपको आगे भविष्य में मिलेंगे, या नेट जेआरएफ करके हमें क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, आपको पता है लेकिन शायद आप दूसरों को नहीं बता पाते हैं जो आपको बार बार कि नेट करके क्या होगा। तो आप सभी पहली बात तो अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे आपको फोकस करना है। तो आज मैं आप सभी को ये जवाब देने जा रही हूँ कि नेट करके, जेआरएफ करके आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, कि क्या आपके लिए जो आपके भविष्य में आपके रोजगार के या आपकी कार्य क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या अवसर आप सभी के पास में आपको मिल सकते हैं। तो इसी बात पर हमारी आज की ये शॉर्ट वीडियो रहेगी, जिसके माध्यम से हम बताएंगे आपको कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे अनगिनत है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपको नेट जेआरएफ का यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए आप सभी को हमारे साथ जल्दी से जुड़ करके, और सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हमारे साथ हमारे इन इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको बने भी रहना है। तो यहाँ पर हम सभी जो है वो आप सभी को यहाँ पर ये सारी चीज बताने जा रही हूँ। तो मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप सभी को यहाँ पर बता दें कि भाई नेट जेआरएफ की जब आप बात करते हैं तो नेट जेआरएफ का पेपर आप सभी देखते हैं कि भाई एनटी के द्वारा साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, और जिसमें स्टूडेंट्स का जो नंबर ऑफ रेशियो है कि बहुत कम, जो 1% स्टूडेंट्स हैं वो जेआरएफ क्लियर कर पाते हैं, 6% जो है जिनका नेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का ही नेट है, बहुत जो इंटेलिजेंट और जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स का नेट हो रहा है। अब इंटेलिजेंट मैंने शब्द यूज किया, तो ये नहीं है कि भाई जो बिल्कुल भी आता ही नहीं है उसे कुछ भी और उसका भी नेट हो, उसका भी होता है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर नेट को लेकर के अगर तैयारी करता है, जो मेहनत करता है वो सफल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सफल होने के बाद के पड़ाव पर हम पहुंचते हैं, यानी कि नेट और जेआरएफ। तो इसके लिए हम अलग अलग दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे। अगर हम नेट की बात करें तो सबसे पहले ये जो है आपकी न्यूनतम योग्यता है, न्यूनतम योग्यता है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। अगर आप अपने जीवन में यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, आप कॉलेज लेवल के बच्चों को, बीए एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये नेट जो है आपकी न्यूनतम योग्यता है। वहीं अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो अगर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जेआरएफ, अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो जेआरएफ आपको रिसर्च करने के लिए अमाउंट प्रदान करता है। ठीक है, आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, और रिसर्च स्कॉलर जब आप बनते हैं तो ये अमाउंट आपको जो दिया जाता है ये 5 साल तक दिया जाता है, जिसमें से 2 साल तक के लिए जेआरएफ जो है, जेआरएफ आपको मिलता है वो होती है आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, और उसके बाद में ये अमाउंट बढ़ जाता है तीसरे साल में। बाकी के 3 साल जो है, जब आपको एचआरए वगैरह भी इसमें मिलने लग जाता है, तो वो हो जाता है आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये इस तरह से 5 साल तक आपको इसमें मिलता है। इस दौरान आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है, और आपको अमाउंट भी अच्छा, बहुत अच्छा अमाउंट इसमें आपको जेआरएफ में मिलता है। ठीक है, फर्स्ट पहली बात। तो उसके अलावा आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो नेट होना आपके लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है, उसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी प्राइवेट पीएसयूज होते हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो आप जो कहेंगे कि प्रोजेक्ट एसोसिएट जो है वो बेसिकली आप देखें तो रिसर्च एसोसिएट के स्वरूप में आते हैं। और जो आपके पीएचडी वगैरह के जो गाइड होते हैं, ये एक्चुअली ये जो पार्ट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी रखा जाता है, कि आप पार्ट टाइम स्वरूप में भी इसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने रिसर्च को जारी रख रहे हैं, अगर आपने अपनी थीसिस लिखी है, तो आप अपनी बुक्स वाले पार्ट में भी जा सकते हैं, एडिटर वाले पार्ट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कंटेंट वाले पार्ट में भी आप पीएचडी करके और कंटेंट वाले पार्ट को भी आप संभाल सकते हैं। आप अपनी खुद की बुक्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं, आप एडटेक में आ सकते हैं। और क्योंकि अगर आप नेम में
क्षमता है कि अगर आपने नेट जेआरएफ कर लिया है तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत है, लेकिन नेट जेआरएफ आपके हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ता हुआ जो कदम है, ठीक है, इसे हम पहला कदम ही कहेंगे कि अगर आपने इस कदम की ओर अपनी, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के वीसी तक की जर्नी, ठीक है, चांसलर कुलपति तक की जर्नी को भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने लक्ष्य को थोड़ा सा ध्यान में रख करके प्रिपरेशन करनी होगी कि आपको जून का जेआरएफ चाहिए, आपको दिसंबर का जेआरएफ चाहिए, आप अभी एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड में है, अपीयरिंग करके दे रहे हैं या बिना तैयारी के दे रहे हैं, तो आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो करने के बाद में आपके पास में बहुत सारे अवसर होते हैं, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए और लगातार तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।